प्यारे भाई बहनों, आपने चार युगों के बारे में जरूर सुना होगा। चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इस समय जो चल रहा है वो कलयुग चल रहा है। कलयुग अर्थात पाप का युग। यहाँ पर अधिकांश व्यक्ति पाप कर्मों में हर समय लिप्त रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी पाप कर्मों में ही लिप्त रहते हो। कुछ व्यक्ति बहुत अधिक धार्मिक और प्रभु को मानने वाले होते हैं और कहते हैं कि जब तक धरती पर धर्म का एक भी चरण है तब तक ये मनुष्य जाति सुरक्षित रहती है। हालांकि स्वभाव अलग अलग युगों में व्यक्तियों के अलग होते रहे हैं। तो कई बार कई व्यक्ति ये सवाल पूछते हैं कि सतयुग का समय कैसा रहा होगा, त्रेता का समय कैसा रहा होगा, द्वापर का समय कैसा रहा होगा। उन पहले तीन युगों में लोग किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे और उन लोगों की जीवन शैली कैसी होती थी। सतयुग में कैसा था धर्म, त्रेता में द्वापर में कैसा था धर्म का प्रारूप और वर्तमान में कैसा है, ये तो हम अच्छी तरह से जानते ही हैं। तो आइए चलते हैं आज इन चारों युगों की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं सतयुग की। इस सतयुग में लोग किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे और सतयुग के लोगों के कर्म कैसे होते थे। तो आइए चलते हैं सतयुग की ओर। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको अक्सर इस चैनल पर प्राप्त होती रहती है। सतयुग में धर्म के चारों चरण थे, सत्य, तप, दया और दान। सतयुग के लोग योगी और विज्ञानी होते थे, पूरी तरह से धर्मपरायण, सदा सत्य बोलने वाले, दान करने वाले, धर्म का आचरण करने वाले, दूसरों पर दया करने वाले। बड़े प्रेम के साथ उनका जीवन व्यतीत होता था। हरि भक्ति में लगे रहना और जीवों को उपार्जन के लिए अपने काम धंधे भी करना। लेकिन इसका अर्थ आप ये बिल्कुल भी मत लगा लेना कि सतयुग में सारे के सारे लोग ही धर्मपरायण थे। कुछ एक उंगली पर गिने जाने लायक लोग अधर्मी भी होते थे। हिरण्यकश्यप जैसे अधर्मी लोग उस समय भी मौजूद थे, दानव लोग उस समय भी मौजूद थे और वे पाप आचरण करते भी थे। लेकिन बहुत अधिक संख्या, मतलब अधिकांश संख्या उन लोगों की थी जो योगी थे और प्रभु के भक्त थे। प्रभु की भक्ति में वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। अपवाद तो रहते ही हैं, तो हिरण्यकश्यप जैसे लोग अपवाद ही थे। वो धर्म के चारों चरण सतयुग में विराजमान थे। अगर अत्याचारी थे भी तो उनकी संख्या नगण्य थी, नाम मात्र की थी, जिन्हें हम गिनती में नहीं ला सकते। इसलिए सतयुग को धर्म का युग कहा जाता है और आज भी कई लोग ये चाहते हैं कि काश उनका जन्म सतयुग में हुआ होता। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जन्म तो सतयुग में हुआ है, क्योंकि जीवात्मा तो कभी मरता नहीं, वो तो अजर अमर अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन से ये बात श्रीमद् भगवद गीता में कही कि हे अर्जुन, नैत्वेवाहम जातु नासम नैत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। ऐसा कोई युग नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही आगे कोई ऐसा समय होगा जब मैं नहीं होऊंगा, तू नहीं होगा और ये राजा लोग नहीं होंगे, क्योंकि जीवात्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ठीक इसी तरह से मैं आपसे कहूं कि हम सब भी हर युग में मौजूद थे। क्योंकि मोक्ष किसी भी युग में हमें नहीं मिला, इसलिए हम हर युग में अलग अलग रूप में मौजूद रहे होंगे। आइए चलते हैं, अब बात करते हैं त्रेता की। त्रेता के बारे में ऐसा लिखा है कि लोग पूरी तरह से धर्मपरायण होते थे, अर्थात इस युग में लोग यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करने का काम करते थे। इस युग में भी हर घर में सुख बरसता था, हर घर में शांति रहती थी, समृद्धि रहती थी। लेकिन संदेह करने वाले, लेकिन अत्याचार करने वाले, ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी। रावण और कुंभकर्ण जैसे दानव इसी युग में पैदा हुए थे, लेकिन बाकी तो सब धर्मपरायण ही थे। इसलिए कहा जाता है कि त्रेता युग में धर्म के तीन चरण मौजूद थे। एक चरण त्रेता युग में धर्म का गायब हो चुका था, लेकिन
भगवान श्री राम इसी युग में उत्पन्न हुए थे और उनके सिंहासन पर बैठते ही राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। सब शोक चले गए, सारे लोग हर्षित हो गए। त्रेता युग में लोगों का जीवन पूरी तरह से धार्मिक था और जैसा कि पहले कहा, कुछ लोग तो होते ही हैं अत्याचारी। और ऐसा भी माना जाता है कि त्रेता युग में लोग अपने घरों में ताले नहीं डालते थे, पूरी तरह से विश्वास का युग था। तथापि वो धोबी जिसने भगवान राम के विषय में कहा था कि महारानी सीता लंका में रह करके आ गई, आगे आप जानते हैं उसने क्या कहा था, ऐसे लोग भी मौजूद हैं। लेकिन पूरी तरह से अधिकांश व्यक्ति धर्म परायण ही थे, इसलिए धर्म का साम्राज्य उस युग में भी पूरी तरह से स्थापित था। अब यदि हम बात करें द्वापर की, तो द्वापर युग में धर्म के दो चरण गायब हो गए थे, सिर्फ दो चरण ही विराजमान थे, अर्थात धर्म और अधर्म द्वापर युग में आधा आधा था। लगने लगा था कि अधर्म बहुत अधिक प्रभावशाली इस युग में है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस युग में अवतार धारण करके इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने अधर्म का नाश करके धर्म का राज्य स्थापित किया। वो तो स्वयं इस बात को कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, साधु जनों का आदर नहीं होता, उनका तिरस्कार होता है, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए और अपने भक्तों को गले से लगाने के लिए, अर्थात अपने भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए, मैं तो हर युग में जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़ही असुर महा अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। और स्वयं भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सर्जाम्यहम्, पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस युग में भी यज्ञ करने वालों का बड़ा भरमार था। रामचरितमानस उत्तरकांड पेज नंबर 1005, कृतयुग सम जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। यहाँ लिखा है नीचे चारों युगों के बारे में। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते थे, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता युग में मनुष्य अनेक प्रकार की यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार सागर से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण कथाओं गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की था पा जाते हैं। देखिए, कलयुग जोग ने यज्ञ ने ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। इसका अर्थ देखिए, कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है, ना ज्ञान ही है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतः सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जोगति होई सो कली हरि नाम ते पावहि लोग। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में केवल भगवान के नाम से लोग पा जाते हैं। आगे इसमें क्या लिखा है देखिए। अब कलयुग का एक पवित्र प्रताप यह है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। तो चारों युगों में कलयुग का प्रभाव भी आप जान गए होंगे। इसमें पाप भी बहुत अधिक है, अत्याचारी बहुत अधिक लोग हैं, यहाँ पर तरह तरह के बुरे कर्म करने वाले असंख्य लोग हैं, अर्थात अधिकांश लोग हैं, लेकिन जिनकी रुचि परमात्मा में है, जो परमात्मा का गुणगान करते हैं, वो केवल नाम को आधार मानकर ही इस युग में पार हो जाते हैं। और देखिए रामचरितमानस में क्या लिखा है। 1006 पेज पर चलते हैं रामचरितमानस में। यहां लिखा है, प्रगट चारिपद धर्म के
अर्थ में आइए। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें कलयुग में एक दान चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जानो। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। और तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। कलयुग के बारे में बता रहे हैं। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जानकर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। आपने जान लिया कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हर समय चारों युग मौजूद रहते हैं। जिस प्रकार से युगों में असर होता है, वो जो 3 प्रकार के गुण है ना, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण ही अलग अलग युगों में इनका अनुपात कम और ज्यादा जब होता है तो यही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बन जाते हैं। कलयुग में आप जानते हैं, जैसे कि रामचरितमानस में बताया गया कि जिन व्यक्तियों के अंदर अधिकतम तमोगुण होता है, थोड़ा रजोगुण और बहुत कम सतोगुण, तो ऐसे व्यक्ति हर समय अपने अंदर कलयुग का प्रभाव लेकर घूमते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आप समझ गए होंगे। अपने अंदर सतोगुण को बढ़ाना है, थोड़ा रजोगुण भी रखना है और नाम मात्र का तमोगुण रखना है। तब आप इस कलयुग में भी सतयुग में रहना महसूस कर रहे होंगे। यदि विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो जितने भौतिक सुख के साधन इस युग में मौजूद हैं, पहले कभी किसी युग में रहे ही नहीं। तो आप जान गए होंगे चारों युगों के बारे में। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और वही रिक्वेस्ट करूं कि आप चैनल पर यदि नए आए हैं तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको नोटिफिकेशंस वीडियोज के नहीं मिलते हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि एक बार आप अपने सब्सक्रिप्शन को हटाइए और फिर तुरंत दोबारा सब्सक्राइब कर लीजिए, तो दोबारा से नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर इन वीडियोज की आनी आरंभ हो जाएगी। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।